यूपीएससी 2024 में एक सवाल पूछा गया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देयर आर नो पैरेबल्स इन उपनिषद्स। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में पहला सवाल ये आता है कि पैरेबल्स होता क्या है। उपनिषद तो हम चलो फिर भी थोड़ा मोड़ा जानते हैं कि वेद से रिलेटेड है, पर पैरेबल्स क्या होता है? तो पैरेबल्स वो शॉर्ट स्टोरीज होता है जिसमें लाइफ लेसन छुपा होता है, मोटिवेशनल स्पिरिचुअल लाइफ लेसन। अब उपनिषद में ये है कि नहीं, इसके लिए आपको एक कथा सुनाता हूँ जो कि कथा उपनिषद का है। उस कथा उपनिषद में एक बालक रहता है जिसका नाम रहता है नचिकेत, और उसके पिता रहते हैं एक ऋषि जिनका नाम होता है ऋषि वज्रश्रव। वो एक बहुत बड़ा सा हवन करा रहे होते हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि जो भी आएगा, जो भी ऋषि आएंगे, जो भी यजमान आएंगे, उनको वो दान करेंगे, जितना हो सके उनकी सबसे कीमती चीज़ दान करेंगे। तो छोटा बालक नचिकेत देख रहा होता है कि उनके पिता जो है वो गायें दान कर रहे हैं जो ना दुधारू हैं, जो बहुत कमज़ोर हो चुकी है। तो वो बहुत क्यूरियोसिटी से जा करके पूछता है अपने पिता से कि पिताजी, मैं आपका सबसे प्यारा चीज़ नहीं हूँ क्या? आप मुझे कब दान करोगे, किसको दान करोगे? तो वो बहुत क्यूरियस बच्चा रहता है, तो वो बार बार लगातार पूछते रहता है अपने पिता से। और उसके पिता बहुत ही परेशान होकर के उसको बोलते कि जा, मैं तुझे यम को दान करूँगा, यम को दे दूंगा, यम ही तेरे शिक्षक है, जा। तो उसको भेज देते हैं यम के पास, और वो भी बहुत ही ओबीडियंट बच्चा, वो चला जाता है यम के पास, यम के द्वार। और वहाँ पे द्वारपाल खड़ा रहता है। वो बच्चा प्यार से पूछता है द्वारपाल को कि यम कब मिलेंगे? तो वो कहता है कि 3 दिन के बाद ही वो यहाँ पे आएंगे, तब तक तुम घर चले जाओ। पर वो घर नहीं जाता है 5 साल का बच्चा। वो वहाँ पे रुका रहता है, भूखा प्यासा है, इंतज़ार में कि यम आएंगे, मेरे पिता ने मुझे उनके पास भेजा है, मुझे उनसे मिलना ही है। और 3 दिन के बाद यम आते हैं उनके पास। यम इतना प्रसन्न हो जाते हैं उस बच्चे से कि उसको 3 वरदान देते हैं। कहते हैं मांगो, तुम जो 3 चीज़ मांगोगे मुझसे वो तुम्हें मिलेगा। तो वो बच्चा पता है क्या मांगता है? मैं जब घर जाऊं तो मेरे पिता मुझे बहुत प्यार से आलिंगन दें, मुझे प्यार करें। तो यम कहते हैं तथास्तु। दूसरा वो कहता है कि जिंदगी में सुख रहने का मार्ग क्या है? तो यम उसको बताते हैं कि सुख रहने का केवल एक मार्ग है कि आप दूसरों की सहायता करें और हमेशा सही पथ पर चलें। तीसरा और सबसे कठिन सवाल जिसका जवाब हम सब ढूंढ रहे हैं कि हम है कौन? और ये बालक नचिकेत यही पूछता है कि मैं हूँ कौन? तो यम बताते हैं, तुम देख रहे हो मेरी रथ को, ये रथ तुम्हारा शरीर है और तुम आत्मा हो जो उस रथ को चला रहे हो। तुम्हारी ये आत्मा अनंत काल के लिए सुख से जीवन यापन करेगी अलग अलग फॉर्म्स में। और ये इंसिडेंट होने के बाद वो बहुत बड़ा ऋषि बनता है, ऋषि नचिकेत के नाम से प्रसिद्ध होता है। ये एक लाइफ लेसन है कि सवाल करने का जो क्षमता है, सवाल करने का जो इच्छा है, वो कभी भी अंदर दबा के नहीं रखना चाहिए। आप यहाँ पे आए हो, इस ब्रह्मांड में आए हो, तो आप जितना हो सके जानने का इच्छा रखिए, पूछिए, जानिए। तो ये एक लाइफ लेसन देता है कि हम अगर सवाल करेंगे तो हमें जवाब कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मिल ही जाएगा। तो वो पूछ रहा था अपने पिता से कि मैं कहाँ जाऊँ, मुझे आप किसको दान करोगे? तो वो दान हो गया सत्य को। तो यही है लाइफ लेसन इस कथा उपनिषद का। और आप ऐसे भी देख सकते हो, किसी भी व्यक्ति को जब उसके पिता दुत्कारते हैं तो वो कहाँ जाएगा? भगवान के पास जाने का कोशिश करता है। और वो जाते वक्त उसके दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं और मौत उसे जवाब देती है। तो इस कथा से हमें ये पता चलता है कि उपनिषद में कई सारे पैरेबल्स हैं जो हमें स्पिरिचुअल लाइफ लेसन्स देती है। तो इस सवाल का सिंपल जवाब ये बनता है कि यस, देयर आर पैरेबल्स। दूसरा हमसे ये सवाल पूछा है कि उपनिषद्स वेर कंपोज्ड अर्लियर देन पुराणास, जो कि बिल्कुल सही बात है। उपनिषद 700 to 800 BCE में बनाया गया है, और जो हमारा पुराणास है वो करीबन 300 CE से 1500 CE के बीच में लिखा गया है। दोनों का अलग अलग महत्व है। वेद आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें हिंट्स ज़्यादा है, स्टोरीज नहीं। वही बाद में जब उपनिषद लिखा गया तो उसको इस तरह से लिखा गया कि आदमी अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर सके, अपने आप को पहचानने का कोशिश कर सके। और बाद में जब पुराण से आया तो पुराण में कई कथाएं लिखी गई जिससे भक्ति योग और ये सब का आगमन हुआ। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस सवाल का क्या जवाब होगा, और अगर आ गया है तो कमेंट करके बता देना। इसके अलावा अगर कोई सवाल हो आपके मन में जो आपको ऐसे ही समझने का मन करे तो ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।